दो पार्ट्स है आपका, ठीक है। पूरा चैप्टर की अगर बात करो हम लोग मनी एंड बैंकिंग के, तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू ये चैप्टर बहुत रेलेवेंट है, ठीक है। मनी से आप लोगों को मैंने बोला है कि मनी सप्लाई वाला पार्ट, ऐसा नहीं कि मनी के पहले वाला पार्ट पूछ सकता आपको, फंक्शंस ऑफ मनी जो है एटलीस्ट आपको पता रहना चाहिए कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ व्हाट किसने सॉल्व किया, मनी ने सॉल्व किया, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का ऑप्शन किसकी वजह से आया, बार्टर सिस्टम से जब मनी में आया तभी ये ऑप्शन आया आपके पास में। तो जो फंक्शन है ना मनी का, यानी कि दो तरीके से बताओ अगर मैं आपको कि मनी आने की वजह से फायदा क्या हुआ, उसके पहले जो बार्टर सिस्टम था उसमें क्या क्या प्रॉब्लम था, ये दोनों पार्ट जो है, ठीक है, वो हम लोग इस पार्ट में देखा। आपको आइडिया रहना चाहिए, बेसिक आइडिया रहना चाहिए, स्टोर ऑफ वैल्यू आइडिया रहना चाहिए, पॉइंट्स क्या बताया कोशिश आपको कर रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद आता सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लगता है कि इस बार एग्जाम के लिए अपने बहुत रेलेवेंट है, वो है मनी सप्लाई वाला पार्ट। मनी सप्लाई का मतलब पता रहना चाहिए, देश में कितना पैसा है, ठीक है, और किसके पास है ये देखना आपको, स्टॉक कॉन्सेप्ट है ये दिमाग में रखना आप लोगों को, ठीक है। ये सब पार्ट का मनी सप्लाई और जो उसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं M1 M2 M3 M4 वाला पार्ट, ठीक है, ये सारे जो रेलेवेंट है, नेट टाइम डिपॉजिट्स, ठीक है, ये हम होता है, ठीक है। तो नेट टाइम डिपॉजिट्स वाला पार्ट जो है ये सब हम लोग को जो है देखना है मनी वाले पार्ट से सिर्फ इतना, अगर आप लोगों का किया हुआ है मनी वाला पोर्शन से, इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। M1 M2 M3 M4 वाला पार्ट बताइए आप लोगों को। और ग्रॉस टाइम डिपॉजिट तो नेट टाइम होता है, क्योंकि नेट टाइम में क्यों होता है, बिकॉज इंटर बैंक जो आपका डिपॉजिट्स है वो आप उसमें से क्या कर देते हो, हटा देते हो, व्हिच इज द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी, सबसे कॉम्प्रिहेंसिव कौन सा है, ठीक है। याद आ रहा है आपको ये सब कुछ आपको एक बार रिपीट भी हुआ है काफी बार, ठीक है। ये सारे टॉपिक आपको मनी से देखने हैं, 1 से 2 मार्क का क्वेश्चन जो है आप मनी से एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में, ठीक है, बिकॉज टोटल जो है 6 मार्क का आएगा आपका, उससे 2 मार्क का क्वेश्चन आप मनी से एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस बार मनी रेलेवेंट आपके लिए बनता है क्योंकि रिपीटेड देखते हुए, ठीक है। फिर आया बैंकिंग, अगर आप सिलेबस के हिसाब से जाए तो आपका जो कमर्शियल बैंक है उतना रेलेवेंट नहीं है। अच्छा मनी, अगर मैं पूरा बैंकिंग चैप्टर मनी चैप्टर की बात करूं, मनी बैंकिंग मनी क्रिएशन, ये 3 पार्ट में पूरा सिलेबस डिवाइडेड है। तो मनी क्रिएशन शुड सकम इनटू 1 मार्क, मनी क्रिएशन वाला पार्ट 1/LRR वाला पार्ट, पैसा कितना बार घूमता है वो डिपेंड किसकी वजह से करता है, LRR की वजह से। LRR क्या था, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ CRR एंड SLR। CRR स्टैंड्स फॉर कैश रिजर्व रेशियो एंड SLR स्टैंड्स फॉर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। CRR किसके पास था, याद नहीं आ रहा, कमर्शियल बैंक जो किसके पास रखता है, सेंट्रल बैंक के RBI के पास रखता है, और SLR क्या है जो अपने पास, दोनों को मिलाया LR क्या था आपका, आप मनी मल्टीप्लाई कैसे निकालना, 1/, ठीक है। डिटेल वाला पार्ट किसी को डाउट है देख सकता है आराम से लेक्चर, ये आपको समझ में आया, आपको हल्का हल्का पार्ट, तो आई एक्सपेक्ट हो सकता है कि आप कुछ गलत भी हो इसमें, बट मनी वाला पार्ट से 2 मार्क का क्वेश्चन आना चाहिए, मनी मल्टीप्लाई से एटलीस्ट 1 मार्क का क्वेश्चन आना चाहिए। वो कैसे कर सकता है, कोई क्वेश्चन देख के किसी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए कैसे भी आपको पूछ सकता है। 3 मार्क हो गया आपका, 3 से 4 मार्क हो गया, पकड़ लो यहाँ पे, ठीक है। कमर्शियल बैंक अगर आ गया बाई चांस तो 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, बाकी 2 मार्क का क्वेश्चन जो है वो आपको मुझे लगता है सेंट्रल बैंक से पूछना चाहिए। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर 6 मार्क्स, इट सीम्स लाइक, ठीक है, जो आना चाहिए, ठीक है। तो मनी वाला पार्ट समझ में आ गया। मनी में आपके पास में छुपा हुआ 2 मार्क आराम से दिया हुआ है, यानी कि जब भी आप लोग MCQs प्रैक्टिस करोगे और आपको जब M1 M2 M3 M4 मनी सप्लाई से पार्ट क्लियर है तो पहले मनी सॉल्व करने का MCQs है, फिर बैंकिंग वाला पार्ट सॉल्व करने का, ठीक है। बैंकिंग में कमर्शियल बैंक उतना रेलेवेंट नहीं है इस बार बोल रहा है, ठीक है, बट अपने को तो आता है कमर्शियल बैंक का फंक्शंस, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, FD, याद आ रहा है। मैं अभी डिटेल में जा रहा हूं, मैं सेंट्रल बैंक को डिटेल में पढ़ाऊंगा अभी आप लोग अच्छे से, ठीक है। मैं अपने बाकी को एक बार राउंड अबाउट बना देता हूं आप लोग को, ताकि आप लोग जो फोकल एरिया है हम लोग उसी में करें, ठीक है, जिसमें आप लोग को सबसे ज्यादा डाउट्स है, ठीक है। उसके बाद लोन्स देना, CC याद आ रहा है आपको, ठीक है, याद आ रहा है आपको, शॉर्ट टर्म लोन्स, ठीक है, डिमांड लोन्स, ठीक है। फिर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, वो किसके ऊपर मिलता था आपको, करंट अकाउंट में, सेविंग्स अकाउंट में, CC में मिलता था। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है किसमें मिलता था आपको, करंट अकाउंट में मिलता था। जिसके पास में करंट अकाउंट कोई इंडिविजुअल खोलता है या फॉर्म जनरली खोलता था, फॉर्म जनरली खोलता है, ऐसे इंडिविजुअल के नाम पे भी खोल सकता है, बट फॉर्म ज्यादातर खोलता है करंट अकाउंट को, जनरली बिजनेस से रेफर करता है, फिर प्रोफेशन से रेफर करता है करंट अकाउंट के लिए। और करंट अकाउंट जिसके पास में, उसके पास में ये CC फैसिलिटी अवेलेबल होता है, सॉरी CC नहीं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल, ठीक है, OD फैसिलिटी अवेलेबल है। फिर यहाँ पे डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट दे रहे हैं आप, उसके बदले आप बैंक में जाके उसे अमाउंट कट करा के अपने पास
रख सकते हो, ठीक है, ठीक है। इसको बोलता है डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये सब कुछ फंक्शन है, एजेंसी फंक्शंस, ठीक है। आपके बिहार में टैक्स पेमेंट कौन करता है, ठीक है, कमर्शियल बैंक करता है, बराबर अंकित, ठीक है, समझ में आया आप लोग को, क्लियर है ये सब पार्ट। और लास्ट में तो जनरल यूटिलिटी फंक्शन है, लॉकर फैसिलिटी, ट्रैवलर्स चेक, ये सब पार्ट याद है आप लोग को। तो कमर्शियल बैंक एज सच कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक पार्ट है, ठीक है। डाउट है तो बता देना, कोई इशू नहीं है। बट जो हम लोग का मेजर फोकस है कि जिसमें सर आप लोग को डाउट हो रहा है वो है सेंट्रल बैंक का फंक्शंस, ठीक है। बताइए तो वो सेंट्रल बैंक के अंदर ही आ रहा है ना, सेंट्रल बैंक के अंदर ही आ रहा है वाला पार्ट, ठीक है। सेंट्रल बैंक के अंदर ही पूरा पार्ट आ जाएगा आपका, ठीक है। सेंट्रल बैंक का मैं बात करूँ ना तो इसको तीन, अपने बुक के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो उसको तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, तीन पन्नों में डिवाइडेड है वो, ठीक है। तीन पन्नों में उसका पूरा फंक्शन से डिवाइडेड है। और तीनों पन्ना का डिवाइड करने का लॉजिक है कि पहले बेसिक फंक्शंस हो गया, सेकंड में तुम्हारा टेक्निकल जिसके ऊपर क्वेश्चंस पर बन सकता है, और थर्ड तुम्हारा हो गया थोड़ा सा क्वालिटेटिव फंक्शंस, ठीक है, जो कि थोड़ा सा फोकस थियरी बेसिक ज्यादा मॉरल सुएजन वाला पार्ट, ठीक है। बट लेट अस डिवाइड इट प्रॉपर्ली एंड अंडरस्टैंड, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेंट्रल बैंक का इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई। डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट इंपॉर्टेंट है। और बैंकिंग को कौन सा एक्ट रेगुलेट करता है मुझे बताइए, बैंकिंग को कौन सा एक्ट रेगुलेट करता है, मैंने ये पूछा आप लोग से। द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये दिमाग में आपको आरबीआई कब एस्टैब्लिश हुआ, बुक में दिया हुआ आपका, ठीक है, वेरी गुड। और नंबर 2 क्या बोला मैंने, द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जो सारे बैंक्स को इंडिया में रेगुलेट करता है। ये दोनों आपको दिमाग में रखना है। द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन सा है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट इज द एपेक्स बॉडी फॉर ऑल बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, करेक्ट। उसे कुछ फंक्शंस है जो हम डिस्कस अभी करेंगे। सबसे पहला फंक्शन, देश में करेंसी कौन इशू करता है, आरबीआई करता है। एक ही अथॉरिटी है या कोई और भी है, एक ही है मेनली। बट अगर कॉइन्स और 1 रुपए के बारे में बात करें, 1 रुपया नोट भी कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ। यानी कि देश में बाकी करेंसी जो है, नोट्स वगैरह जो है, वो कौन इशू करता है आपका, आरबीआई करता है, रबी करता है अपना। और बाकी जो नोट है, 1 रुपए का जो नोट है और कॉइन्स जो है, वो कौन इशू करता है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आया तो भी बात एक ही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही आता है क्या, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सॉर्टेड, क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। ये क्यों किया जाता है, एक ही अथॉरिटी क्यों है, ताकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे, कंट्रोल रहे। ये गवर्नमेंट को 10 लोगों से नहीं पूछना है कि कितना करेंसी इशू हुआ, कहां से इशू हुआ। एक ही अथॉरिटी के पास गया, किसके पास, रिजर्व बैंक के पास, जानने के लिए कि कितना करेंसी इशू हुआ है। तो पहला करेंसी इशू समझ में आया आप लोगों को, क्लियर है ये वाला पार्ट, डन। नेक्स्ट है नंबर 2, क्या लिखा हुआ देखो, बैंकर टू द गवर्नमेंट। जिस तरीके से हमारे लिए जो फंक्शंस कमर्शियल बैंक कैरी आउट करता है, हमारे लिए वो कंसल्टेंट है, हमारे यहाँ वो सेविंग्स को मैनेज करता है, हमें लोन वगैरह चाहिए तो वो मैनेज करता है वो। सिमिलर से सारा फंक्शंस जो है वो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के लिए, सॉरी मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट के लिए कौन कैरी आउट करता है, सेंट्रल बैंक। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हर एक फंक्शन कैरी आउट करता है गवर्नमेंट के लिए, जो कि वो इन जनरल कमर्शियल बैंक करता है किसके लिए, अपने जनरल पब्लिक के लिए। देखो क्या क्या है, देखो एज अ बैंकर वो है, यानी कि उसके सारे लोन्स वगैरह मैनेज करना, डिपॉजिट्स वगैरह मैनेज करना, सब कुछ कौन मैनेज करता है, रिजर्व बैंक मैनेज करता है। फिर नंबर 2 क्या, एज एन एजेंट, ठीक है, ताकि पब्लिक फंड्स जो है, पब्लिक डेब्ट जो है उसको मैनेज किया जा सके। एंड नंबर 3 एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट, यानी कि जितने भी बजट्स वगैरह आते हैं, जो भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग करने वाला है, उन सब में एक इंपॉर्टेंट रोल किसका रहता है, आरबीआई का रहता है। आरबीआई का कंसल्टेशन हमेशा उसमें रहता है। समझ में आया आप लोगों को। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, बैंकर्स बैंक। कमर्शियल बैंक को सपोर्ट कौन करता है, आरबीआई करता है, ठीक है। कमर्शियल बैंक को सपोर्ट करता है, आरबीआई करता है। कुछ भी इशू हुआ सॉल्व कौन करेगा, ठीक है, समझ में आया। ये कमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक को लोन देता है, पर उनको हेल्प कौन करेगा, आरबीआई। समझ में आया। सबसे पहला फंक्शन क्या देखो, कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व। कहीं वो लोग कैश से रन आउट नहीं हो जाए, जो नॉर्मल डिपॉजिटर्स है उनसे उनके जो पैसे हैं वो कम ना हो जाए जनरल डेली बेसिस में, उसके लिए क्या करता है, आरबीआई जो है रिजर्व मेंटेन करता है, ठीक है। इसमें हम लोग सारा डिस्कस करें, टोटल डिस्कस कर लेते हैं पूरा, ठीक है, चलो, ठीक है। कुछ भी रुपया अगर डिपॉजिट्स में आता है उनके पास में, किसके पास में, कमर्शियल बैंक के पास में जब आता है, कुछ भी डिपॉजिट आया, 1000 रुपए डिपॉजिट आया स्टेट बैंक, ठीक है, अगर वो पूरा का पूरा, क्योंकि बैंकिंग बिजनेस क्या है, लेना डिपॉजिट्स और किसको देना, लोन देना किसी को, इसमें लो रेट ऑफ इंटरेस्ट देना और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना, उस बीच की चीज को क्या बोलता है, स्प्रेड। याद है आप लोगों को, डिपॉजिट करना और क्या करना, लोन देना, ठीक है। सोचो अगर डिपॉजिट्स में आपको 4% का इंटरेस्ट दे रहा है
और लोन देने पे 12% का इंटरेस्ट आपसे ले रहा है, तो बीच में 8% का डिफरेंस है क्या? इसको क्या बोलता है? स्प्रेड। इट इज नॉट अ प्रॉफिट। जब एमसीक्यूज में पूछेगा आपको तो आपको प्रॉफिट वर्ड भी लिखा होगा, प्रॉफिट नहीं है ये। प्रॉफिट क्या बोलता है? सब कुछ सारे एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो निकलता है उसको क्या बोलता है? प्रॉफिट। ये क्या है? स्प्रेड। बात समझ में आ रही है? ये क्या है? स्प्रेड। समझ में है? तो ये बिजनेस है बैंकिंग का। बट प्रॉब्लम क्या है? 1000 रुपया अगर डिपॉजिट हुआ और वो पूरा का पूरा अगर लोन दे दिया, तब जो अगर कोई पैसा मांगने आया, डिपॉजिट अपने सेविंग्स अकाउंट में जमा करने आया था, तो प्रॉब्लम होगा ना। ये ना हो इसलिए रिजर्व बैंक क्या बोलता है कि कुछ एक पर्टिकुलर परसेंटेज जो है आप क्या करो, मेंटेन करके रखो मेरे पास। मतलब कि इस डिपॉजिट में से एग्जांपल 10% से, ठीक है, आरबीआई अपने पास रख के रखता है, ठीक है, आरबीआई अपने पास में रखता है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या? CRR, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। आरबीआई अपने पास भी रखता है और कमर्शियल बैंक जो है, कमर्शियल बैंक जो है वो अपने पास भी रखता है, ठीक है। डिपॉजिट जो है वो आरबीआई जो अपने पास रखता है और कमर्शियल बैंक अपने पास भी रखता है, ठीक है। कमर्शियल बैंक अपने पास भी रखता है, उसको क्या बोलते हैं? SLR। क्या बोलता है उसको? SLR, सैनिटरी लिक्विडिटी रेशियो। मतलब कि जितना भी डिपॉजिट्स आता है कमर्शियल बैंक के पास में, ठीक है, कुछ पोर्शन वो रखता है किसके पास में? सेंट्रल बैंक या फिर रिजर्व बैंक के पास में, उसको बोलता है CRR। और जो खुद के पास रखता है उसको बोलता है SLR, ठीक है, समझ में है? और ये CRR और SLR दोनों को अगर मैंने जोड़ दिया तो क्या मिलेगा मुझे? LRR, यानी कि लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, ठीक है। या फिर ठीक है, चलेगा, समझ में आया आपको? चलो, जो अभी आयुष ने मुझे पूछा था, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट याद है हल्का, ठीक है, उसको अभी मैं बता नहीं रहा हूँ आप लोगों को, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। ये दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला पार्ट, ये डिपॉजिट्स में से कुछ एक पोर्शन देख रहे हैं आप लोग, आरबीआई अपने पास रखा है, ठीक है। बस इतना दिमाग में रखो, बस इतना दिमाग में रखो आप लोग के लिए कि कुछ एक पोर्शन, जो आप लोग CRR बोला ना अभी, जो CRR बोला, CRR को मैं दिमाग में रखो बस खाली, ठीक है। फिर मैं बता दूंगा। समझ में आया आप लोग को? ये फंक्शन, पहला फंक्शन समझ में आया आप लोग को? नेक्स्ट नीचे नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। अगर तो कमर्शियल बैंक आपस में एक दूसरे से लोन ले सकता है, जनरल पब्लिक से पैसा उठा सकता है, बाई चांस कोई भी सोर्स अवेलेबल ही नहीं है और उनको पेमेंट रिपेमेंट करना है, तो लास्ट में काम कौन आएगा? आरबीआई काम आएगा। लेंडर तो लास्ट में लास्ट रिजॉर्ट, लास्ट जो होता है ना, वो लास्ट चीज जो बच गया है वो कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसके लिए? कमर्शियल बैंक। और लास्ट में क्या है? क्लियरिंग हाउस। इनका आपस में खाता रहता है क्योंकि कंटिन्यूअसली उनका ट्रांजैक्शन चलते रहता है ना, तो लोग आपस में क्या होता है? रिसीव्स पेमेंट्स का सेटलमेंट होते हैं। दैट्स अ क्लियरिंग हाउस बिटवीन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द कमर्शियल बैंक। समझ में? पहला पन्ना पूरा क्लियर। पहला क्वेश्चन क्या है? इशुएंस ऑफ करेंसी इन इंडिया। मेनली सारा नोट जो है कौन इशू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट और बाकी कॉइंस वो कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है। गवर्नमेंट का बैंकर कौन? आरबीआई। गवर्नमेंट का एजेंट कौन? फाइनेंशियल कंसल्टेंट कौन? आरबीआई। और आपस में कमर्शियल बैंक जो है कैसे करता है? रिजर्व मेंटेन करके सीआरआर और एसएलआर। नंबर 2 लास्ट रिजॉर्ट कौन है? आरबीआई। और लास्ट में इनका खाता चलता है क्लियरिंग हाउस, इनके बीच में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और कमर्शियल बैंक के बीच में। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। ठीक है। नंबर 2 नेक्स्ट पेज में आइए आप लोग। ठीक है। कंट्रोलर एंड सप्लायर क्रेडिट। देखो ये चैप्टर जो है दिस विल हैव इट्स लिंक। ऐसा नहीं कि चैप्टर आपने यहां पढ़ लिया खत्म हो जाएगा आपका। इट विल हैव इट्स लिंक इन द चैप्टर ऑफ एग्रीगेट डिमांड आल्सो। ठीक है। मतलब कि मार्केट में कितना मनी सप्लाई होना चाहिए, क्योंकि अभी जो मैं आपको पार्ट करवाऊंगा उसमें आपको डायरेक्टली मनी सप्लाई का भी रिलेवेंस बता दूंगा आपको डायरेक्टली यहाँ पे। ठीक है। मार्केट में कितना पैसा होना चाहिए। ठीक है। ज्यादा होगा या कम होगा, पब्लिक के पास ज्यादा है कम है, रिक्वायरमेंट कितना है, उसको डिसाइड कौन कर सकता है? आरबीआई। उसके लिए वो क्या क्या चीज कर सकता है वो अभी हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहला जो फंक्शन जिससे मनी सप्लाई कंट्रोल करना, सुनो अभी एकदम दिमाग को ओपन रखना है क्योंकि एग्जाम में इस तरीके से आपको पूछेगा कि आपको दिमाग में पूछना है। अगर इस टॉपिक में कुछ भी कंफ्यूजन हुआ, टॉपिक समझने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि आपको एग्जाम में कंफ्यूजन हुआ, ठीक है, तो जैसे अभी मैं लिख के बताऊंगा ना आपको, वैसे साइड में जगह मिलेगा ना आप लोग को लिख के बना लेने का। ठीक है। रिस्क नहीं लेने का,
फालतू का क्या होगा आपको, इसमें बोले ओ हो तो सिली मिस्टेक हो गया, सिली मिस्टेक इस वाला पार्ट में नहीं करना आप लोगों को। सबसे पहला पार्ट है आपका कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड ट्रेड, ठीक है, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड ट्रेड। उसमें आता है आपका 2 पॉइंट, एक आता है आपका रेपो रेट, एक है आपका बैंक रेट। दोनों कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल सेम है, एक शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म बता दो ठीक है। आरबीआई जो है वो लोन देगा किसको, कमर्शियल बैंक को, और कमर्शियल बैंक को जो पैसा मिला वो किसको देगा, वो पब्लिक को देगा। बात सही है क्या? एग्जाम्पल आरबीआई का 6% में कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है, फर्दर कमर्शियल बैंक कितना चार्ज करेगा, से 12%, ठीक है। ये 6% में लोन मिला किसको, आरबीआई को, आरबीआई ने दिया किसको, कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल बैंक ने किसको दिया, कस्टमर को, ठीक है। नाउ हाउ इज इट अफेक्टिंग द सप्लायर मनी, ठीक है, कैसे सप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये 6% को अगर मैं रिड्यूस करके कर दिया 4%, कितना कर दिया, 4% कर दिया, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कितना हो जाएगा, 8% आ रहा हूं, 8-10% आ रहा हूं। आप मुझे बताओ पहले जो कस्टमर था उसको कितना इंटरेस्ट में मिल रहा था, 12, अभी कितना में मिल रहा है, 8 से 10%, पहले से कम मिल रहा है क्या। और अगर हम लोग को इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा तो हम लोग लोन ज्यादा लेता है या कम लेता है, ज्यादा लेगा, ज्यादा लेगा नहीं लेगा। तो अल्टीमेटली मुझे बताओ लोन ज्यादा लेगा, लोन क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब मार्केट में पैसा ज्यादा आ गया, यानी कि देश में मनी सप्लाई, समझ में आया कि मार्केट में मनी बोला, मनी क्रिएशन, मनी सप्लाई, मार्केट फ्लो, लोन अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा। सब वर्ड्स जो इंटर रिलेटेड वर्ड्स, समझ में आया क्या करना है। और वही सिमिलरली अगर इसका 4% की जगह में अभी 10% मैंने कर दिया इसको, मोटा मोटी ये आपका 15 से 16% तक जाएगा। पहले कितना में लोन मिल रहा था, 12%, अभी कितना में मिल रहा है, अभी लोन लेगा क्या लोग बाग, कम लेगा, मनी सप्लाई क्या होगा, कम करेगा, मनी क्रिएशन क्या होगा, कम होगा। समझ में आया आप लोगों को। अब अगर मार्केट में आरबीआई को लगता है कि मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है तो वो ये करेगा, रेपो रेट को कम कर देगा या बढ़ाएगा, कम करेगा। मैं क्वेश्चन वापस रिपीट करूं, अगर मार्केट में मनी सप्लाई कम कर रहा है, मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है, तो अब ये रेपो रेट बढ़ाएगा या कम करेगा, बढ़ाएगा ना, रेट बढ़ाएगा, लोग कम लोन लेगा, लोन कम लेगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा। समझ में आया बात आप लोगों को, एंड वाइस वर्सा। तो मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए क्या रेपो रेट अफेक्ट करता है, द आंसर इज यस। डाउट हुआ एग्जाम में, ये चार्ट बना लेने का, समझ में आया आप लोगों को। ये हो गया अगर शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए चाहिए, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट अगर है तो वो क्या हो गया आपका, रेपो रेट। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए लोन चाहिए तो वो कौन सा हो गया, बैंक रेट, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। इसी में एक और टॉपिक था जो कि आगे डिस्कस करते जगह रिवर्स रेपो। इसमें क्या हो रहा है, रेपो रेट में क्या हो रहा है, आरबीआई से पैसा किसके पास जा रहा है, कमर्शियल बैंक के पास जा रहा है। आपको याद है सीआरआर, याद है सीआरआर में क्या हो रहा था, कमर्शियल बैंक एक अपना रिजर्व जो है किसके पास मेंटेन कर रहा है। आप मुझे बताओ कमर्शियल बैंक छोटा मोटा बैंक होता है क्या, खूब सारा पैसा इन्वॉल्व होता है, 10% भी करोड़ों में होता है, ऐसे फ्री फोकट में रिजर्व बैंक को दे देगा, नहीं देगा। जो रिजर्व मेंटेन किया किसके पास, आरबीआई, उसके बदले कुछ ना कुछ इंटरेस्ट एक्सेप्ट करता है, एक्सपेक्ट करता है नहीं करता है कमर्शियल बैंक, जो इंटरेस्ट एक्सपेक्ट कर रहा है 6% में अराउंड मिलता है, ठीक है, उसको बोलता है रिवर्स रेपो रेट। देखो आरबीआई टू कमर्शियल बैंक रेपो रेट, बात समझ में आया आप लोगों को, क्लियर है ये वाला पार्ट, डन, ठीक है, ओके फाइन, ठीक है। नेक्स्ट रेपो रेट हो गया, ये वाला पार्ट खत्म हो गया आप लोगों का, रेपो रेट बैंक रेट क्लियर, डन। नेक्स्ट क्या लिखा है देखो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, अच्छा लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स क्लियर है क्या आप लोगों का, सीआरआर एसएलआर सॉर्टेड। अब ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आओ, देखो सुनो, ये भी अच्छा है, ये भी मनी सप्लाई कंट्रोल, सारा पॉइंट देखो सीआरआर और एसएलआर में सिमिलर है। सीआरआर अगर बढ़ा दिया, पूछता हूं आप लोगों को, सीआरआर अगर बढ़ा दिया तो देश में मनी सप्लाई बढ़ेगा या कमेगा, बताओ। अगर सीआरआर बढ़ा दिया तो मनी सप्लाई बढ़ेगा या कमेगा, कमेगा या नहीं कमेगा, ऑब्वियसली कमेगा। सीआरआर बढ़ा दिया मतलब क्या है, कमर्शियल बैंक से जो हिस्सा था, ज्यादा हिस्सा किसके पास चला गया, आरबीआई, पैसा ब्लॉक हो गया तो लोन कम देगा, मनी सप्लाई। बात समझ में आया आप लोग, क्लियर, किसी को डाउट यहाँ पे, कोई इशू नहीं है यहाँ पे, सॉर्टेड है, बनाया बढ़ेगा तो मनी सप्लाई कम ही होगा। हाँ सेम, एलआरआर इन जनरल भी वही होगा, ठीक है। आप लोग डाउट हुआ बना लेने का, क्रॉस कंफर्मेशन लेना प्लीज, इसमें मार्क्स मत गवाना, सब बोनस क्वेश्चंस आप ले ले, ये सब नहीं गवाना आप लोगों को मार्क्स, ठीक है ना, चलेगा। और नेक्स्ट
नेक्स्ट क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। सुनो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है, सुनो। हाँ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है कि सेंट्रल बैंक को जब पैसे की रिक्वायरमेंट होती है या फिर सेंट्रल बैंक को जब लगता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा हो गया, एक बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है ना। कुछ भी ज्यादा खराब है, आज पानी अच्छा है बॉडी के लिए, बट पानी बहुत ज्यादा हो जाए तो वो बॉडी के लिए खराब है। तो सिमिलरली अगर मार्केट में मनी सप्लाई का बैलेंस रहना चाहिए, राइट। तो अगर तो मार्केट में क्या हो रहा है, अब अगर सोचो गवर्नमेंट को अगर पैसे उठाने हैं तो डायरेक्टली तो अपील नहीं कर सकता, डायरेक्ट हर केस में तो अपील नहीं कर सकता। इमरजेंसी केस में यार अपील कर सकता कि हाँ हम लोग को रिक्वायरमेंट है पैसे का, बट ये जनरल केस में तो अपील नहीं कर सकता। उसको किसी तरीके से अगर मार्केट में पैसे इंट्रोड्यूस करने हैं या मार्केट से पैसे उठाने हैं तो वो क्या करता है, सुनो। उसके पास स्क्रिप्ट रहता है, स्क्रिप्ट क्या है, पेपर है। स्क्रिप्ट क्या है, पेपर है। स्कीम्स बोल लो, स्कीम्स, ठीक है। वो क्या करेगा, वो पब्लिक को वो स्कीम्स देगा, उसके बदले पब्लिक उसको क्या देगा, पैसे देगा। मैंने अगर आपको स्कीम दिया कि सुनो ये 5 साल का स्कीम है आपके पास, 5 साल के लिए पैसे किसके पास आ गए, मेरे पास, मैं कौन, गवर्नमेंट, ठीक है। और उसके बदले 5 साल बाद मैं क्या दूंगा, उसे इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस कर दूंगा। ये भी खुश कि गवर्नमेंट दे रहा है तो सिक्योर्ड आपका होगा। इंटरेस्ट रेट्स भी अच्छा अगर देता हूं मैं, उतना हाई नहीं बढ़ेगा, डिसेंट इंटरेस्ट रेट देता हूं, ये भी कुछ इन्वेस्ट करने के लिए, मतलब हाँ सही है, गवर्नमेंट का है, सिक्योर्ड है, प्लस गारंटीड इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, मैं भी खुश, ठीक है। तो इस स्क्रिप्ट्स को बोलता है, सॉरी इसको बोलता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट खुद तो करेगा नहीं, किसके थ्रू करवाएगा, आरबीआई। तो मतलब गवर्नमेंट जो है वो आरबीआई को स्क्रिप्ट देता है और आरबीआई जो कमर्शियल बैंक के थ्रू अपने पब्लिक से पैसे उठाता है, ठीक है। अब लॉजिक देखो, अगर गवर्नमेंट जो है स्क्रिप्ट दे रहा है, मैं यहाँ तो आरबीआई के थ्रू लिख दूं अभी, अगर आरबीआई जो है स्क्रिप्ट जो है वो आपको दे रहा है, पब्लिक को दे रहा है, ठीक है। स्क्रिप्ट अगर किसको दे रहा है, पब्लिक को दे रहा है, इसका मतलब क्या है, पब्लिक पैसा किसको देगा, आरबीआई मतलब गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट क्या चाहता है, मनी सप्लाई बढ़े या कमे, कमे ना। इसमें मनी सप्लाई क्या होगा, कमेगा, क्योंकि लोगों का पैसा किसके पास चला गया अभी, यानी कि whenever the government sells the scripts, ये स्क्रिप्ट्स इसमें जरूरी होता है, एसेट्स वगैरह नहीं हो सकता। तो जनरली नहीं होता है सर, मतलब इस पर्टिकुलर चीज में ऑपरेट करके देखो, बेचने में तो एसेट्स वगैरह भी बेच सकता है, सब कुछ कर सकता है, बट प्रॉब्लम क्या है, जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी वो जनरल चीज है। जनरली तो एसेट्स तो नहीं बेचेंगे ना गवर्नमेंट, जनरली क्या करता है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा नहीं बेच सकता है, रिक्वायरमेंट और पैसा का करता ही है वैसे। अभी डिसइन्वेस्टमेंट्स वही था ना, वो अलग चीज हो गया, समझना है। इससे क्या होगा, अगर सेल कर रहा है सिक्योरिटीज को, ठीक है, स्क्रिप्ट्स को सिक्योरिटीज को आप सेल कर रहे हो, मैं इसलिए सिक्योरिटीज बोल रहा हूँ, ठीक है, चलेगा। सिक्योरिटीज अगर सेल किया, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, मनी सप्लाई क्या होगा, और अगर बाय कर रहा है, जैसे आपके पास था सिक्योरिटी, आपको एक अच्छा ऑफर में बाय करवा रहा है आपसे सिक्योरिटीज, उसका मतलब इंटेंशन क्या है, देश में मनी सप्लाई क्या हो गया, कम हो गया, अब क्या करना है आपको, इफ इट बाइज द सिक्योरिटी, तो क्या हो रहा है, मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, समझ में आया आप लोगों को, क्लियर। दिस एंटायर ऑपरेशंस इज नोन एज ओपन मार्केट ऑपरेशंस या ओएम, चलेगा, डाउट्स, इशू नहीं है। सीआरआर एसएलआर वाला पार्ट क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। एक टॉपिक में ऐसे तो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आता है, बट ये थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद मैं बाकी लास्ट का 2 पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट में आइए मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, दिख रहा है आप लोगों को मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, नेक्स्ट पेज पे दिख रहा है। हाँ ये क्वालिटेटिव के अंदर आता है। अच्छा आपको ये दिमाग में रखना है कौन सा कहाँ पे, आपको सिर्फ ये रखना है कि 2 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, दूसरा होता है क्वालिटेटिव, बस ठीक है। इस पे क्वेश्चंस हाँ सिर्फ इतना वाला पार्ट से पूछते हैं। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। सुनो देखो, आपको पता है जब आप लोन लेने जाते हो तो आपको कुछ सिक्योरिटी देना पड़ता है, ठीक है, कोलैटरल जिसको बोलते हैं कोलैटरल। अगर आप 1 करोड़ का सिक्योरिटी देते हो तो क्या आपको 1 करोड़ का लोन मिल जाता है? नहीं, इसमें से कुछ हिस्सा कट जाता है ना, कट जाता है ना आपको कुछ एक हिस्सा, ठीक है, उसको बोलता है मार्जिन। एग्जाम्पल, अगर आप 1 करोड़ का सिक्योरिटी लेके गए, कितना का, 1 करोड़, उसमें बैंक आपको इसके बदले 80 लाख का लोन दे, ठीक है। जो 20 लाख रुपए जो बैंक कट किया ना, क्यों कट करेगा, सिक्योरिटी के हिसाब से बात है, एसेट का वैल्यू क्या रहेगा, गारंटी नहीं है ना, आज वैल्यू अच्छा है, बाद में क्या पता कम हो जाए, वो सेफ्टी के लिए क्या करेगा, 20 लाख का क्या कर रहा है, एज सिक्योरिटी अपने पास रख रहा है, ठीक है। इसको क्या बोलता है अपन, मार्जिन, क्या बोलता है अपना मार्जिन, दिस इज कॉल्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट,
ठीक है, यानी कि जितना का आप सिक्योरिटी दे रहे हो उससे कम ही का आपको लोन मिलेगा। ठीक है, ये मार्जिन अगर 20 अभी कितना 20% था ना, इस एग्जांपल में कितना परसेंट है 20%। अगर इस 20% को मैं इंक्रीज करके 40% कर दूं तो मैक्सिमम लोन कितना दे सकता है 60 लाख। यानी कि पहले मार्केट में कितना का लोन मिल रहा था, अभी कितना का मिल रहा है, मनी सप्लाई क्या हो रहा है। सिमिलरली अगर इसको मार्जिन को मिला के 10% कर दे तो कितना का लोन जा रहा है, मनी सप्लाई क्या हो रहा है। समझ में आया, क्लियर, डाउट्स, ठीक है, इजी सॉर्टेड यहाँ पे ये वाला पार्ट। ठीक है, ये हो गया आपका जहाँ पे नंबर्स इन्वॉल्व था, किस तरीके से मनी सप्लाई कंट्रोल। लास्ट है कि देखो ये तरीका हो गया जिसमें आरबीआई जो इनडायरेक्टली कोशिश कर रहा है देश में मनी सप्लाई कंट्रोल करने का कि कमर्शियल बैंक जो है एक चेक रखे लोन कितना दे रहा है कितना नहीं दे रहा। अब अगर मैंने आपको अलग तरीका बताया, मैंने अपना टेस्ट लिया आप लोग का, ठीक है, आपको मैंने टारगेट्स दिया, रिविजन करवाया, कोशिश किया कि आप लोग पढ़ाई करो, ठीक है। अब अगर उसके बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं आता है तो ब्रह्मास्त्र यूज करना पड़ेगा, ठीक है, डराना, धमकाना, धमकी देना, इमोशनल अत्याचार, हाँ तो वो सब इधर आएगा। तो वही आरबीआई करेगा, आरबीआई का देखता है कि भैया इंटरनेट तरीके से देश में मनी सप्लाई जो चाहिए डिजायर्ड है वो कंट्रोल हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज इसके पास दो ब्रह्मास्त्र भी है। एक है मॉरल सुएजन, उसके पहले अपन पढ़ेंगे सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव क्रेडिट, देखो अगर लगा कि मोटर व्हीकल बहुत ज्यादा हो रहा है, जो यूएस में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसमें क्या होता, हाउसिंग लोन बहुत ज्यादा दिया जा रहा था और दिख रहा है कि रीपेमेंट नहीं हो रहा है, तो एक बार के लिए आरबीआई क्या बोल रहा है, सुनो कि मोटर व्हीकल का लोन आप क्या करो एक बार के लिए कम कर दो, हाउसिंग लोन क्या करो एक बार के लिए कम कर दो, तो मिनिमम जो एकदम बेयर रिक्वायरमेंट उतना है, जो जिसका कोलैटरल वगैरह अच्छा है उनको ही आप सिर्फ दो। ये हो गया सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिवली आपने बोल दिया कि इधर में आपको क्रेडिट कंट्रोल करना है, ये आरबीआई कर सकता है। और इन जनरल देख रहे हैं कि बैंकिंग बिजनेस पूरा ही फेल, बैड डेब्ट्स पे बैड डेब्ट्स आ रहा है, हालत खराब है, उसमें क्या बोलेगा कि एज अ होल ही तुम क्या करो, लोन वगैरह अभी क्या करो, बिल्कुल कम कर दो कुछ समय के लिए। इसको पता है मॉरल सुएजन, मॉरली तुमको स्वेट कर रहा है, बोल रहा है कि सुनो एक सर्कुलर भेज दिया तुम्हारे पास में कि सुनो आपसे लोन क्या करोगे आप लोग कम दोगे, तो पूरा का पूरा मॉरल सुएजन। एक पर्टिकुलर सेक्टर सिलेक्टेड क्रेडिट खत्म सारा, ठीक है। दीज आर द फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक। सबसे एक तो ब्लैक मनी अगर सप्लाई कर रहेगा तो कैश इन हैंड भी कर रहेगा बहुत इतना, मतलब इट्स वेरी अनजस्टिफाइड इफ यू से अ सिंगल स्टेटमेंट एंड से कि मनी सप्लाई वो ब्लैक मनी कम हो जाएगा। बहुत कुछ चीज इंटरलिंक्ड है इससे, बहुत कुछ चीज इंटरलिंक्ड है, ठीक है, मतलब बहुत चीज है इसमें। ऐसा वाला एक स्टेटमेंट बोल के मतलब इतना बड़ा काम कैसे छोटा सा बात नहीं कर सकता, बड़ी चीज है, ठीक है। चलो पास कर दो, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक जो आप रिवर्स रेपो रेट है वो अगर बढ़ जाए, ठीक है, तो उससे क्या होगा, ठीक है। सोचो रिवर्स रेपो रेट पहला बात क्या है, कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास मेंटेन कर रहा है, ठीक है, और इसकी वजह आरबीआई से क्या एक्सपेक्ट करता है कमर्शियल बैंक उसको इंटरेस्ट मिले, इसलिए से 7% अगर मतलब इसको क्या होगा रिवर्स रेपो रेट, ये अगर बढ़ के 8% हो गया मनी सप्लाई कम हो जाएगा, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, दो रिलेशन है इसमें, दो रिलेशन है कि दो तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, जैसे अभी मनी सप्लाई वाला पार्ट आपने बोला, दूसरा कि कमर्शियल बैंक इंटरेस्टेड है कि उतना रिजर्व मेंटेन करने का रिजर्व बैंक के पास में, समझ रहे हो, एक आपस में रिश्तेदारी, एक बाहर के साथ कि अगर मैंने 6% से 8% कर दिया तो क्या कमर्शियल बैंक खुश रहेगा आरबीआई के पास पैसे रखने में? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि पहले 6% दे रहा था, अभी कितना दे रहा है 8% दे रहा है, ऑब्वियसली दे बी हैप्पी। और अगर 6% से कितना कर दे 4% तो खुश रहेगा? ये 6-8% तो ये उसका प्रॉफिट होगा ना कमर्शियल भैया प्रॉफिट में इंटरेस्ट हो सकता है, इंटरेस्ट, ठीक है। और मनी सप्लाई में क्या इम्पैक्ट होगा सुनो, समझ में आपस में समझ में आया? मनी सप्लाई में क्या इम्पैक्ट आएगा सुनो, अगर ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है तो कमर्शियल बैंक विल प्रेफर कहां पे रुपया रखना, तो बाहर में पैसा नहीं जाएगा, कम जाएगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा भैया 6% फिक्स ही रहता है जनरली, है ना। जनरली बट ऐसे चेंज कर कर सकते हैं, ठीक है, डन, ओके, नो डाउट्स हियर।